ग्रह दोष समाप्त करने के लिए ज्येष्ठ माह में जरूर करें ये 3 काम। शास्त्रों में ज्येष्ठ के महीने का खास महत्व बताया गया है। इस महीने में सूर्य देव और हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व है। लेकिन अगर आप ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं तो आप इस माह में कम से कम 3 काम जरूर करें। इससे आपके जीवन में काफ़ी परिवर्तन आएगा। 24 मई से ज्येष्ठ के महीने की शुरुआत हो चुकी है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह साल का तीसरा महीना माना जाता है। इस माह का भी धार्मिक महत्व काफ़ी है। यह महीना मुख्य रूप से सूर्य देव और हनुमान जी की आराधना के लिए खास माना जाता है। इसी महीने में बड़े मंगलवार पड़ते हैं। यह भी मान्यता है कि ज्येष्ठ के महीने में ही पवन पुत्र हनुमान अपने आराध्य प्रभु श्री राम से मिले थे। इस महीने में सूर्य की गर्मी भी अपने चरम पर होती है। सूर्य की ज्येष्ठता को देखते हुए इसे जेठ का महीना कहा जाता है। सूर्य की तेज के कारण इस महीने में पानी की महत्ता काफ़ी बढ़ जाती है। माना जाता है कि इस माह में दान पुण्य करने से श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। ग्रह दोष समाप्त करने के लिए भी यह महीना उत्तम माना गया है। अगर आपके जीवन में भी ग्रह दोष के कारण किसी तरह की समस्या है तो इस महीने में 3 काम जरूर करें। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी जरूर लिखें। नंबर 1, पशु पंछियों के लिए जल की व्यवस्था करें। ज्येष्ठ के महीने में गर्मी अपने चरम पर होती है। ऐसे में पानी के संरक्षण और दान का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। पशु पंछी प्यासे से व्याकुल होते हैं लेकिन अपनी व्यर्था कह नहीं पाते। ऐसे में अगर आप इनके लिए पानी व्यवस्था करते हैं तो इसे बेहद पुण्यदायक काम माना जाता है। अगर अपने घर के बाहर या छत पर उनके लिए पानी का इंतजाम कर सकते हैं तो इससे ग्रह दोष दूर होता है। साथ ही आपके जीवन की तमाम परेशानियों का अंत होता है। नंबर 2, सूर्य को जल दे। शास्त्रों में सूर्य को जल चढ़ाना हमेशा शुभ ही माना गया है। इस कारण ज्येष्ठ का महीना सूर्य उपासना के लिए बेहद खास माना जाता है। आप इस माह में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नारायण और माता लक्ष्मी का ध्यान करें और स्नान आदि के बाद सूर्य को जल दें। सूर्य को अर्घ तांबे की कलश में जल डालकर उसमें रोली, लाल पुष्प और अक्षत डाल कर दे। इससे व्यक्ति का मान सम्मान बढ़ता है, बेहतर नौकरी की प्राप्ति होती है, जीवन की तमाम समस्याओं का अंत होता है और जीवन में सकारात्मकता आती है। नंबर 3, तिल का दान। ज्येष्ठ के महीने में तिल का दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इससे अकाल मृत्यु टलती है। इसके अलावा खाने पीने की नियमों की बात कही गई है। इस माह में एक समय के भोजन करने की बात शास्त्रों में कही गई है। साथ ही बेल के शरबत को बेहतर माना गया है लेकिन बैंगन का सेवन करने से मना किया गया है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो खाने के यह सारे नियम गर्मी के मौसम को देखकर बनाए गए हैं। गर्मियों में पेट की समस्या बढ़ जाती है। ऐसे में बेल काफ़ी लाभकारी माना जाता है। तमाम लोग इनके शरबत को पीते हैं। इससे पेट से जुड़ी समस्याएं दूर होती है। वहीं एक समय भोजन करने की सलाह भी मौसम के हिसाब से ही दी गई है। ज्येष्ठ माह में करें ये उपाय। नंबर 1, अगर आप अपने सरकारी कार्यों को बिना किसी रुकावट के पूरा करना चाहते हैं तो ज्येष्ठ के महीने में आपको अपने घर की किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद लेना चाहिए और सूर्य देव के इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम घ्रीं
सूर्याय नमः। नंबर 2, अगर आप मानसिक रूप से जीवन में शांति बनाए रखना चाहते हैं तो इस माह में आपको सूर्य देव को जल चढ़ाते समय गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। नंबर 3, अगर आप जीवन में हर प्रकार का सुख पाना चाहते हैं तो ज्येष्ठ माह में आपको सूर्य देव की नियमित व्रत करके उनकी और कनेर के पौधे की तस्वीर की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। लेकिन अगर आप व्रत करने में सक्षम ना हो तो केवल सूर्य देव और कनेर के पौधे की तस्वीर की विधि पूर्वक पूजा करें और उनका आशीर्वाद लें। नंबर 4, अगर आप जीवन में सुख शांति और मनवांछित फल की प्राप्ति करना चाहते हैं तो ज्येष्ठ माह में आपको माँ दुर्गा की और अर्गला स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आपको बता दूं कि यह स्तोत्र आपको दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में मिलेगा, लेकिन अगर आपके पास दुर्गा सप्तशती नहीं है तो आप चिंता मत कीजिए, आपको इंटरनेट से अर्गला स्तोत्र बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा। नंबर 5, आप अगर चाहते हैं कि आपके पिता आपके करियर में आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करें तो आज के दिन आपको सूर्य देव के सामने खड़े होकर उनमें अपने पिता का ध्यान करते हैं इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम ह्रीं घ्रीं सूर्याय आदित्याय श्री। नंबर 6, अगर आप अपने घर परिवार में खुशियों का बौछार करना चाहते हैं तो आज के दिन आप स्नान आदि के बाद 1 लोटा जल में लाल कनेर का फूल डालकर सूर्य देव को चढ़ाना चाहिए और उन्हें प्रणाम करना चाहिए। अगर कनेर का लाल फूल मिलना संभव न हो तो कुछ दाने चावल के भी डाल सकते हैं। नंबर 7, अगर आप व्यापार में अपनी क्षमताओं का सुनिश्चित उपयोग करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको भगवान को मीठी रोटी या पूड़ी का भोग लगाना चाहिए, फिर कुछ समय बाद प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। नंबर 8, अगर आप शारीरिक दृष्टि से फिट रहना चाहते हैं तो आज के दिन आपको सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए और घर के मंदिर में भगवान को गुड़ का भोग लगाना चाहिए। नंबर 9, अगर आप अपनी ऊर्जा को बरकरार रखना चाहते हैं तो आप सूर्य देव को प्रणाम करते हुए इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है ओम हरा ह्री हरो स सूर्याय नमः। नंबर 10, अगर आप अपने दाम्पत्य रिश्ते में मान सम्मान बनाए रखना चाहते हैं तो ज्येष्ठ माह में आपको कनेर के पेड़ या पौधे की तस्वीर लाल रंग का नया कपड़ा मौली से बांधकर चढ़ाना चाहिए, साथ ही तस्वीर को धूप दिखानी चाहिए। आप यह तस्वीर अपने फ़ोन पर डाउनलोड कर सकते हैं। नंबर 11, अगर आप जीवन में अपने आप को एक बेहतर पोजीशन पर स्टेट करना चाहते हैं तो इसके लिए आज के दिन देवी लक्ष्मी को केसर का तिलक लगाकर साथ ही दूध चावल की खीर बनाकर उससे देवी माँ को भोग लगाए। बाद में प्रसाद के रूप में खीर को छोटे बच्चों में बांट दें और स्वयं भी थोड़ा सा प्रसाद खा ले। आशा करती हूँ कि इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।